एक मीटिंग नहीं, 2 मीटिंग नहीं, साल में कई मीटिंग्स, पहले पीएचएफ करे, विमेन विंग, फिर विंग्स विंग्स अपने अपने उसमें करें, और उसके जो भी निताज निकलते हैं वो अपने विमेन पीएचएफ विमेन विंग को बताएं कि ये हमारे इश्यूज हैं, अब आप हमें गाइड करें। मेरा जहां तक तजुर्बा है, जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि पहले तो अपने अंदर के सारे इश्यूज हैं, सिंध वालों के हैं, पंजाब वालों के अलग हैं, उनके अलग, वो तो पहले सॉल्व करें आपस में। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये कहते हुए कोई वो नहीं है, पंजाब फिर भी अपने आप को निकाल लाता है, सिंध वालों को क्या मसला हो गया? मैं बोलूं, अगर अगर मेरा वो एक, मैं अगर इसको ड्रीम उसमें एक लाऊं, हाउ आई विश इट्स गोना वर्क आउट, कि एक गाइडलाइन सेट करें, जो भी प्रेसिडेंट है वो एक गाइडलाइन सेट करें पूरे पाकिस्तान की विमेन विंग के लिए, और क्लियर करें कि यार ये विमेन विंग है, कि हम किस कोटे पे चल रहे हैं, वो कोटा सिस्टम अभी तक है, विंग है क्या है, पहले तो ये क्लियर करें। और अगर ये क्लियर हो जाए, उसके बाद एक गाइडलाइन, एक एजेंडा सेट करें कि भाई ये सेक्टरीज हैं, इनकी ये टास्क है, और दे हैव टू डू दैट बाय हुक और बाय क्रुक, एंड काटूंगी देन आपकी पाकिस्तान बात भी। तो काटूंगी। जी, आप ये बताइए, आप कौन करे कौन हमारे पास, वो कौन प्रेसिडेंट सी? करे ना, जो जो तंजीला आमिर चीमा बैठी हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना, एक वे में एक फेडरेशन का प्रेसिडेंट है वो, और सेक्रेटरी, वो इतना कुछ इजी, जी, सेक्रेटरी है, इतनी इजी, सॉरी, सेक्रेटरी हाँ है। सेक्रेटरी है ना, तो प्रेसिडेंट को अपने साथ इन्वॉल्व करें, उनके साथ बैठे, और ये पूरे पाकिस्तान की सेक्रेटरी है ना, वो किसी जी, एक पाकिस्तान की प्रोविंस है। की, जी जी, एग्जैक्ट। पाकिस्तान की सेक्रेटरी है, वो सबको दें गाइडलाइंस के भाई तुम लोग क्या कर रहे हो अपने अपने प्रोविंस में, बताओ मुझे, मैं हूं यहाँ पर तुम लोगों को देख ओवरलुक करने के लिए। और वही आके क्लियर करें कि यार हम विमेन विंग के बेसिस पे काम करें, एक प्रॉपर विंग है, या हम कोटा सिस्टम पे काम करें, और सबकी प्रोग्रेशन को इवेल्युएट करें कि यार सिंध की सेक्रेटरी सही काम नहीं कर रही है, पंजाब की सेक्रेटरी सही काम नहीं कर रही है, कोयटा की सेक्रेटरी काम नहीं कर रही है, रिमूव देम, गेट न्यू पीपल। तो अगर देर, दे बिन अगर दे बिन ट्राइड एंड टेस्टेड, तो फिर ट्राइड एंड टेस्टेड में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सैक देम। एग्जैक्टली, मैं इस बात, तो ट्रायल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। आपने एक साल नहीं देखा, दूसरे साल देख लें, दूसरे साल नहीं देखा, तीसरे, आप कहीं पे तो अकाउंटेबिलिटी लाएं कि कितने हाँ, पेमेंट्स हुए, क्या उनका आप लोगों का बजट था, या कितना बजट आपने स्पेंड करा, क्या उसके परफॉर्मेंस रिजल्ट्स थे, कितने न्यू ऑफिसर्स इंडक्ट हुए, कितनी न्यू डिस्ट्रिक्ट टीम्स या क्लब टीम्स आई कहीं। तो जो प्रेसिडेंट है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ PHF? ऑफिशियली शाला रजा इज स्टिल द प्रेसिडेंट। Shaila Raza. जी, Shaila Raza should be asking these questions to all. उसके बाद देखो ना, टॉप का डॉट है, उसके बाद देन इट गेट्स सेक्रेटरीज पे आया, उसके बाद फिर और नीचे गया। तो ये तो एक फॉर्मेट है जिसमें काम कर रहे। अगर आप उस पोजीशन पे आए और आप उसको फॉर्मेट को या उस एजेंडा को या उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं करें, तो फिर तो हमारा और तुम्हारा मशवरे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने वही तो कहा, लिटरली डिफेम करने के ना बड़े सारे तरीके हैं। ओ मैंने आपका नाम डायरेक्टिव में नहीं डाला, अब इस पे एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, हाँ, मेन एजेंडा वही रह जाएगा। टेक्निकल ऑफिशियल में मैंने आपका नाम नहीं डाला, आपका उसमें टेक्निकल ऑफिशियल में डायरेक्टिव में नाम नहीं है, एक फड्डा उस पर शुरू हो जाएगा। ये पेटी इश्यूज पे लड़ाइयां हो रही हैं। नहीं, मेन एजेंडा कि मैं इस वजह से इसको पेटी इशू नहीं कहूंगी कि जब आप क्वालिफाइड टेक्निकल ऑफिशियल्स को उठा के बाहर फेंक देते हैं, और उसकी जगह एक बिल्कुल नई बच्ची, जो कि जिसका ताल्लुक ही नहीं हो, बिल्कुल वो नई न्यू हो, जिसको आप सिखा रहे हो, उसको बड़े इवेंट में लाके बिठा देंगे, तो फिर तो ये पेटी इश्यू नहीं है। डिस्करेजिंग है, दूसरी बात डिस्करेजिंग है, बहुत ज्यादा दूसरी बात ये, डिस्करेजिंग है, एक देखिए। सेकंड, दूसरी बात भी सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि जब आप क्वालिफाइड और एक जो डिजर्व करता है बंदा, उसको उठा के बाहर फेंकते हैं, फिर वो मर्दों की सिफारिश के लिए पीछे भागता है उनके, ठीक है बिल्कुल, ना, क्योंकि आप ज्यादती कर बिल्कुल, रहे होते हैं उसके साथ। यहां से होते हैं बिल्कुल। आपके मसले शुरू। हाँ, सही कह मैंने रही। ये तो कहा कि मुझे पता लग गया ना कि यार रिफा जी को इरिटेट करने के लिए, या टू हर्ट हर, मेरे पास ये एक वेपन है कि आई एम नॉट गोना पुट हर नेम, दैट विल बी इनफ फॉर मी। मुझे स्ट्रेटेजी समझ आ गई है। तो आपको पता है ना, मैं तो बिल्कुल फ्रंट के महाज पे लड़ रही हूँ, तो मैं तो नो, अभी आई एम जस्ट टेकिंग योर नेम एज एन नहीं, मैं एग्जांपल, वैसे आई बता एम रही हूँ, सॉरी। मैं वैसे बता रही हूँ। लेकिन ये कि जब हम लोगों थे, तो हम लोगों ने भी बड़ी सिफारिशें ढूंढते थे, आपको पता है।
प्रेसिडेंट तक सिफारिश ढूंढते थे हम क्यों नहीं मेरिट के ऊपर आते हैं? चले मुझे निकाल दें, मेरे से इख्तलाफात है क्योंकि मैं बोलती हूँ, सोशल मीडिया को भी यूज कर रही हूँ, और बहुत सी खवातीन इतनी अच्छी खवातीन है जो क्वालिफाइड है, आप उनको मेरिट के ऊपर क्यों नहीं लेके आते? वो अच्छा, एक मेरिट सेट कौन कर एक रहा और चीज है रोमाना जी, एक और इन लोगों ने शुरू किया हुआ है कि जी ये जो है, ये खातून जो है ये तो बहुत एजिड हो गई है, ये क्या रीजन है कि आपने सिर्फ इनको इस वजह से नहीं लेकर लेना क्योंकि इनकी एज ज्यादा हो गई है? मैं इतने नाम काउंट करवा दूं जो अभी अभी करंट पॉइंट पे स्टेडियम में खड़ी है, उनकी एज बहुत ज्यादा है लेकिन वो स्टेडियम में खड़ी है। तो फिर अगर मैंने वही तो कहा, गाइडलाइन सेट कर दो ना, एक दफा गाइडलाइन डाल दो, हमें बता दो कि भाई ये क्राइटेरियाज हैं, ये है, हम बात नहीं करेंगे, हम उसके बारे में कोई भी ग्रीवेंस शो नहीं करेंगे। रोमाना जी आप क्या समझती है कि ये किसको करना चाहिए? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के बाद अगर प्रेसिडेंट के पास टाइम या इस काबिल या नॉलेज नहीं है तो सेक्रेटरी इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन, और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव। वो ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी सारे डिसीजंस उसकी नजर में रहने चाहिए, तो सेक्रेटरी का काम है ये। एग्जैक्टली, सेक्रेटरी का काम है। मुझे मुझे क्यों स्ट्रेस होती है कि यार एक टूर्नामेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक नेशनल चैंपियनशिप आ रही है, मुझे ये स्ट्रेस होती है क्या मेरा नाम टेक्निकल ऑफिशियल में आएगा? मेरी एग्जैक्टली, ये स्ट्रेस है। एग्जैक्टली। मुझे ये स्ट्रेस ये नहीं होनी चाहिए ना, मुझे ये होना चाहिए मैं तो क्वालिफाइड हूँ, मैंने इतने इतने साल काम किया है, मैंने मेरा ये पूरा पोर्टफोलियो है, इसके बेसिस पे तो मेरा नाम ऑफिशियली ऑटोमेटिकली ऑफिशियल्स में आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं, मुझे एंड तक स्ट्रेस रहती है और फिर उस टूर्नामेंट के 5 डायरेक्टिव निकलते हैं क्योंकि हाँ, मैंने रिसोर्सेज लगाई होती है ना कि यार प्लीज मुझे डाल दो, प्लीज मुझे डाल दो, मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझसे काम करवा के देख लो, जरूरत बन गए उसके बाद हैं। मेरा नाम आता है। ये जो उम्र की बात है, ये प्लेयर्स के लिए भी एक बहुत ही अजीब सा मुझे लगा ये बात। आपकी उम्र जो है वो आपके तजर्बा, और जब तक आपके जब बॉडी चल रही है और अगर आपको वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है वो प्लेयर, तो वो डिजर्व करती है टू बी कंसिडर्ड। इसी एग्जैक्टली। तरह इसी तरह हाँ, है, जितने साल उसने लगाए आपकी फेडरेशन की या आपकी टीम की तरफ से या आपकी प्रोविंशियल फेडरेशन की तरफ से, उसको आप रिप्रेजेंट करने आपने भेजे, आपने भी उसमें इन्वेस्ट करा, उसने भी अपना टाइम और अपना जो एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करा। उसने परेशान जो होंगे। उसने जब जब उसकी वो एज आई कि वो उसने वो सारा एक्सपीरियंस अब उसका निचोड़ वो आपको दे, ट्रांसफर करे नेक्स्ट पर्सन को, एक उसके साथ असिस्टेंट हो, उसको वो सारा साथ 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 रखें और बताते जाएं और बोलते जाएं करते जाएं, उसको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। उसकी बॉडी चल रही है, वो कोई गॉड फॉरबिड कोई डिसेबिलिटी पे, हैंडीकैप नहीं है। हाँ, तो वो उस एज से क्या फर्क पड़ता है। हमने सबसे पहला इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट आयरलैंड जब खेला है, मैं उस वक्त 21 ईयर्स की थी और उनकी जो कैप्टन थी शी वाज 37 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, 38 738 बोला उसने ऐसे। 37 38 ईयर्स की एक औरत मेरे से ज्यादा तगड़ी सामने खड़ी थी, बिकॉज विद द एक्सपीरियंस एंड टाइम शी स्पेंट इन हॉकी, प्लेइंग प्लेइंग। ये नहीं कि वो उसकी एज से बाद साइडलाइन में बैठ के बन गई, प्लेइंग इफेक्टिवली उसने एक्सपीरियंस गेन करा। और जिस तरह से वो मुझसे बात कर रही थी, कह रही थी मेरी ग्रैंड मदर ने भी खेला हुआ है विमेन हॉकी, उनका विमेन हॉकी का 100 ईयर्स ऑफ वो है रिकॉर्ड कि 100 साल से। वो मैंने वही तो कहना है रोमाना जी, द बॉटम लाइन इज दैट कि सेट अ गाइडलाइन कि या तो इतने टूर्नामेंट्स विमेन के हो रहे हो ना थ्रू आउट द ईयर कि बच्चियों ने इतना खेल लिया कि उन्होंने कहा जी अब ना लेट्स सेट अ क्राइटेरिया फॉर एज, क्योंकि पीछे हमारे पास बैकलॉग बहुत सारा है, ठीक है हाँ ना, तो समझ आता है कि मेरे पास पीछे 50-60 लड़कियां रेडी बैठी है, तो मैंने एक एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई 35, क्योंकि मैंने पूरे साल उनको खिलाया है ना। सही। लेकिन जब पूरे साल वो 7-7 8-8 साल खेल ही नहीं रही है बेचारियां, उन बच्चों को कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा है टू प्ले एंड परफॉर्म, ना उनके इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हैं ना उनके डोमेस्टिक एक्सपोजर्स हैं, उसके बाद सडनली वो एक्साइटेड होती हैं कि यार एक नेशनल अनाउंस हुई है, कुछ भी अनाउंस हुआ है, वो रेडी होती है, नहीं यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो उस बच्ची ने जो 5-7-7-8 साल लगाए वो किधर गए? उसने बिल्कुल। खेला ही नहीं, तो वो रेडी है, ये खेला ही नहीं। ये काम सेक्रेटरीज का, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, एग्जैक्टली। एचएफ सेक्रेटरी, ये इनके ऊपर फॉल होता है।
इनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने कितने टूर्नामेंट साल में कराए, किधर गया पैसा, कहाँ पे खर्च हुआ, किधर, जो अब वो हो रहा है। पीएचएफ का कैलेंडर है ना रुवाना जी, एज पर दैट कैलेंडर विमेन के 12 इवेंट्स हैं साल के, 12 इवेंट्स हैं विमेन के एवरी ईयर। हाँ, उसमें से कहाँ हो रहे हैं और वो बजट कहाँ जा रहा है, किसी कोई क्वेश्चनेबल नहीं है। अभी वो चाहिए से एक इन सवाल है मेरा, बीना से एक सवाल है। बीना, जी। एक नया क्वेश्चन जो सुनने को मिलता है ना, वो ये सुनने को मिलता है कि जी ये जो है जैसे कि कोई सेक्रेटरी है, ठीक है, वो एक इवेंट करवा रही है, तो वो कहती है कि जी इसने अपने पर्सनल पैसों से लगाया है। मैं अपने सवाल ये है कि उसने क्यों पर्सनल से लगाया, उसका तो काम ही जनरेट करना है बजट, ठीक है, उसका कहते हैं, स्पॉन्सर स्पॉन्सर बना लेने हैं। तो अगर वो अपने पैसों से लगा रही है तो ये उसकी नाअहलियत है ना। तो यही तो ये मेरी, तो फेडरेशन की नाअहलियत है कि ये फेडरेशन बजट नहीं उसको दे सका, कि उसने कहा कि सही मुझे कुछ कराना है, तो फिर तो आप उसको डोमिनेट करने का पूरा एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो पैसे भी तुम लेके आओ और जो तुमने करना है फिर तुम हाँ करो। फिर तो ये नहीं, सीन हो गया ना। एक हाँ सीन, इस पिक्चर का एक रुख ये है और दूसरा रुख ये है कि क्या आपके पास कोई बजट, कोई कोई स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं है, तो वो मजबूर होके निकल के जाके खुद से करवा रही एग्जैक्टली पहली है बात ना। तो ये तो मतलब है पहली कि वो बात तो ये डेडिकेटेड है। नहीं नहीं, वो हाँ या वो तो, या dominate- वो डेडिकेटेड है, या फिर वो देयर इज देयर इज अ लूप होल, हाँ, then there's a loophole na, देयर इज अ either she's very dedicated towards the sports or there is some gains in it। या yeah तो बड़े अजीब अब सी होती है, आप एक इवेंट करवा रहे हैं और आप उसके लिए ये बात करें कि जी ये तो वो फलां जो है ना, वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कोई भी है, उसका कोई एक वो है, वो करवा रहे हैं अपने पैसों से, ये तो मुझे तो बड़ी पीएचएफ का नाम हटा दे ना मुझे उसमें ये से। बात ही बहुत अजीब लगी ना। नहीं, आप पीएचएफ का नाम हटा दें, अगर मैं इंडिविजुअली कुछ कर रहा हूँ मेरे को ग्राउंड दे दो, आप बोलो कि यार हम तुम पे फेवर करते तुम ग्राउंड हमारा यूज कर लो, फिर मैं अपने नाम से करूँ, वो फिर तो उसमें पीएचएफ क्रेडिट ना ले। अकेडमीज में तो चलो इंडिविजुअली वो कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आप हाँ एक एसोसिएशन में बैठे हुए हैं या पीएचएफ में बैठे हुए हैं या किसी भी एसोसिएशन का हिस्सा है, तब तो ये कहना कि जी ये फलां के इंडिविजुअल के पैसे लगे हुए हैं या उसके लगे हुए हैं, तो मैं तो बड़ा हैरान हुई ये बात सुन के ना। तो बात ये कही, तो पैसे लगे हैं इंडिविजुअल के, किसने कहा था? फेडरेशन के लोगों ने। जाहिर है जी। नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये सवाल बहुत अजीब और है। आई मीन, वो और आई मीन, सवाल ये है कि जी वो इसलिए डोमिनेट कर रही है क्योंकि उन्होंने वो पैसे लेके आई हैं, तो पैसे तो तो ये जमा रखना चाहिए अपने। एक तरह से ये कवर भी करा जा रहा होता है। अगेन अगर उसने फेडरेशन के पैसे लगे भी हैं उस टूर्नामेंट में, तो आप ये, क्योंकि मनमानी की जाए या मनमानी की गई होगी, तो उन्होंने कहा ये तो इसने ये अपना मर्जी से लाई थी, हाँ या हो सकता है, यस तो बहुत सी उसमें से ऑफस्प्रिंग होती हाँ है कि क्या ये इस तरह से तो नहीं हुआ। तो अगेन फिर पीछे जाएंगे, सेक्रेटरी का काम है उसको इतना, एग्जैक्ट, चेक एंड बैलेंस। हाँ उसको एक चेक एंड बैलेंस हो, अकाउंटेबिलिटी के लिए आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग आदमी इंसान बैठना चाहिए जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो टू आस्क अ क्वेश्चन। हाँ आस्क क्वेश्चन इज फिर नॉट वेरी, पब्लिक रिकॉर्ड्स हो, हम जाके देख सकें ऑडिट रिपोर्ट्स कि यार इतना बजट था, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो वो अकाउंटेबिलिटी में आ गया कि शो मी व्हाट हैपेंड विद दिस या दैट वाज गिवन टू यू। तो सेक्रेटरी अगर कमजोर है और उसने आगे से, वो कहते हैं ना कि समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब ये कि एक आदमी उसके आगे, एक और उसके आगे, नौकर के आगे चाकर, चाकर के आगे चू, वो एग्जैक्टली बात, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली वो वाला हिसाब चल रहा है कि पहले एक बंदा एम्प्लॉय हुआ, उसने अपने आगे एक और रख लिया कि तू मेरी मदद कर दे क्योंकि ब्ला ब्ला ब्ला, उसने कहा तुम मेरे आगे लग जाओ क्योंकि ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन सब की वो जो सैलरीज चल रही हैं, और उन सब के, तो उन सैलरीज के अगेंस्ट आपने what is the product that you produced? नथिंग, जीरो। कमिंग टू द अमाउंट्स, लाइक ये बजट की हम जो बात कर रहे हैं, एज पर माय रिसोर्सेज, अभी जो इंटर डिवीजन हुआ है, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिवीजन, आई डोंट नो व्हाट हुआ, उसमें ऑफिशियल्स को पैसे नहीं मिले। सिलेक्टिव ऑफिशियल, सेलेक्टेड ऑफिशियल्स को पैसे मिले, मेजर मेन लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। अच्छा, और वो जो उनसे जब सवाल किया गया है कि भाई आपने इतनी मेहनत की है, आप गई हैं, भागी हैं,
दौड़ी हैं, अपनी ऑफिस का काम छोड़ा है, जो आपने अपने टाइम दिया आपने क्यों नहीं लिया? तो कहती है कोई बात नहीं, रहने दे। मैंने कहा वजह, रहने दे की वजह क्या है, आप मुझे ये बताएं, आपका हक है, हाँ, आप पे कोई हाँ, एहसान नहीं कर रहा, ये आपका हक है। तो ये तो हाँ। सूरत हाल है। तो वो वही वो रहने लोग इज्जतदार है ना, तो वो इज्जत में आके कहते हैं यार मैं क्या ये 10-15 हजार के लिए अपनी इज्जत पीछे लगूं इनके। लेकिन हाइट ऑफ डिसग्रेस, हाइट ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग द पीपल रनिंग द विमेन विंग और द विमेन टूर्नामेंट, उनको पैसे नहीं दिए गए, उनके उनके पैसे लग गए, उनको पैसे नहीं दिए गए। और तो उसमें मेन इवेंट था ये। यहाँ पे सॉरी। गलती है जिसने ये कहा रहने दें। हाँ, अगर आप आई एग्री, आई एग्री, हाँ। अगर आप जाके पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मेरा किधर गया, आई स्पेंट 6 days 8 days ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने सुबह से इतने बजे से इतने बजे काम किया, मैं काम किया है, कम्यूट हाँ। उस सिटी से आई या मैं इसी सिटी की हूँ, कम्यूट है। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे दूसरा इंसान कहेगा ये तो पूछते ही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, हाँ। के बाद के एब्सोल्युटली बाद राइट। वो पहले थोड़ा सा खौफ सा होता है, फिर वो डर निकलता है, फिर थोड़ी सी अंदर हिचकिचाहट आती, उसके बाद आप पक्के हो जाते हैं। अच्छा, मजे की एक और बात बताऊं आपको, अगर उनके बने हैं, पैसे बने हैं 6,000, तो उनको 4,000 दे रहे हैं। 4,000 दिया गया, एग्जैक्टली उनको आधा से आधा क्यों अमाउंट दिया क्यों गया। 4,000 दिए, वजह बताओ। कैलकुलेशन तो सबको आती है आजकल, तो मोबाइल के अंदर वो पूछे कैलकुलेटर है। की बोल रही है ना कि वो खवातीन या बच्चियां या लेडीज कह लें, दे शुड बी, इतनी तो आपके अंदर तालीम है ना कि आप कैलकुलेशंस कर लें, जैसे आप बोल रही हो रिफत, हाँ, या हाँ। आप किताब किसी से पूछ लो जो भी है, आप जाके सवाल करें, जोर पे करें। किस चीज का डर है, आपने काम नहीं किया। यही तो मैं समझ नहीं, मुझे आपकी बात यही, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि किस बात का डर है यार? तुम क्या अपने अंदर, तुमको भरोसा नहीं है, तुमको अपने ऊपर फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग इतना डरते हो उनसे? बाहर आके क्रिप सब कर रहे हैं, बाहर आके सब क्रिपिंग कर रहे हैं कि यार हमारे साथ गलत हुआ है। बोलो उनके मुंह पे जाके कि भाई गलत हुआ है हमारे साथ, वेयर क्या इज माई अमाउंट। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएंगे, लेकिन ना एटलीस्ट बुलाए। वो ना बुलाए तो जो पीछे से आए वो एक रिवायत तो बनाए कि सवाल करो, उनको पूछो, उनको क्वेश्चन करो, उनके जाके उनके जमीर को झंझोड़ो कि जी हम, हमारा हक आप खा रहे हैं, हमारा हक एग्जैक्टली, खाया जा रहा है। हमारे नाम पे पैसे आए हैं, हमारे नाम पे पैसे आए और आप हमारे ही पैसा खा रहे हो। कहीं पे तो दूसरा इंसान भी तो जागे ना। हम ऑफिशियल्स को, सेक्रेटरीज को, इसको उसको ब्लेम खेल रहे हैं, मगर वो जो सामने वाला है वो भी कसूरवार उतना ही है। बिल्कुल है, वो बिल्कुल है, एब्सोल्युटली अगर आप सवाल 100% नहीं करेंगे, अगर आप सवाल नहीं करेंगे और आप अपने जो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर आप ज्यादा कसूरवार है ना। बिल्कुल आप कसूरवार ज्यादा अब है। आप हमें और फोन इस करके तरह उनको ये आप हो और गया, वो शेयर हो दे गया, रहे हम हो, तो नहीं कुछ कर। इस आप तरह आप उनको और शेयर दे रहे हो कि आज उन्होंने आपके 2,000 खाए, कल आपके 10,000 खाएंगे और परसों आपको कहेंगे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ। वो फिर आपको वहीं पर बदतमीजी करेंगे और फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहली दफा आवाज नहीं उठाई। हम्म, एक पहली दफा शायद वो 2 से करेंगे, दूसरी दफा जब ये 2 नहीं उठेंगे तो वो 4 से करेंगे, वो हम्म, 4 भी करेंगे तो वो 8 से करेंगे। तो हाँ। हमने एग्जैक्टली। खुद को मौका दिया, या जिसको भी दिया उनको हम कह रहे हैं, मतलब हम खुद दूसरे इंसान को ये कहते हैं कि ठीक है जो तुम कर रहे हो ठीक है, हम आवाज नहीं उठाएंगे। तो ये अगर एक कैरेक्टर बन गया है लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये विमेन हु अकॉर्डिंग टू बीनेश के बाहर आके रोने के बजाय या क्रिप करने के बजाय या रेज एन ऑब्जेक्शन, तो हम्म, अंदर ऑफिस में जाके बोलें, 2 चली जाए, अगर हाँ, डर लगता है तो 2 इकट्ठी जाएं। हाउ एंड डू नॉट क्रॉस द लेवल, द लाइन ऑफ डिसेंसी, अपना डिमांड करें, अपना एग्जैक्टली। जो आपका हक है, वट एवर योर राइट इज, आस्क फॉर इट एंड और ये मेरा राइट है यार, मैंने आपको 4 घंटे पर डे दिए हैं, मेरा पैसा बनता है, दो मुझे खलास। खत्म। और मैंने आगे बात ही आपसे कोई डिसरिस्पेक्टफुल नहीं की, लेकिन मुझे ये सब अगर ये बोलते वो कि नहीं नहीं तुम्हारा तो इस लिस्ट में पैसे ही नहीं है, ये गलत बात है, तो उस पर आवाज उठाओ। आवाज उठाएं या तो आप मीडिया को कांटेक्ट करें, हैव इट, ये भी नहीं करना ना। ये भी नहीं। मसला यहाँ पर ये भी है ना कि हमने आपस में, अब इसी पूरे उस सिनेरियो में मेरी वीडियो आई, मैंने डाली, मुझे ये तुमने बंदों को नाराज कर दिया। डूड, आई डोंट गिव, आई डोंट केयर अबाउट देम, आई डोंट केयर अबाउट देम।
मैं आपके लिए आवाज उठाई कि विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, विमेन ज्यादा स्किलफुल है, उनको वो पार्ट नहीं दिख रहा, उनको ये पार्ट दिख रहा है कि यार हमने आदमियों को अपसेट कर दिया, मैंने कर दिया आदमियों को अपसेट हो, अब क्या होगा? ये प्रॉब्लम है। अपसेट हो, देखो कोई ना कोई तो अपसेट होगा ना, चाहे वो होंगे या विमेन होंगी या मेन होंगी, कोई तो अपसेट होगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में कौन अपसेट होता है उसको नहीं देखें, ये देखें कि डज इट हैव एन इम्पैक्ट, इज इट मेकिंग एनी, ब्रिंगिंग एनी रिजल्ट्स, is it making any difference in the decorum? Yeah, I mean, I'm getting short of words कि सोच के आपकी बातें और रिफत की बातें। आपने एक सवाल तो नहीं था, बात की थी, उसमें आपने कहा था कि इन लोगों को ये करना चाहिए, इन लोगों का। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर सवाल करना चाहूँ कि ये चीज हो रही है, ये गलत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, तो मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? आपके पास एक क्लियर पाकिस्तान की लिखे, किसको? सेक्रेटरी को लिखे ना पाकिस्तान की। उसको तो आपको पता है कि लोगों को बैन करवाया, वो तक आज उसी तरह। अब मैं क्या इस पे एक बात करूं? देखिए मेरे वही वाली बात घूम के वहीं पर आ रही है। हाँ, रेफ्यूजी के डेकोरम का आपका एक सेटअप है, उसको यूज करें, और अगर नहीं वो सेटअप अनएक्टिव है, वो सेटअप अनएक्टिव है, उसको रिमूव करें। देखिए दो ग्रुप पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है, इस वक्त। अगर मुझे किसी एक के साथ प्रॉब्लम है, मैंने उसकी कंप्लेंट की है सबूत के साथ, तो मैंने उसको बैन करवा दिया। जब दूसरा ग्रुप आएगा तो वो सबसे पहले उसी को प्रमोट करेगा, और इतना ज्यादा उसको प्रमोट करेगा कि जैसे वो पता नहीं वो उससे ज्यादा अच्छा इस पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ही नहीं है। इसका क्या हाल है? आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत जरूरी है। आपका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, इसी तरह मड स्लेजिंग होती रहेगी, इसी तरह आदमियों का मेन वेपन ये है कि जो मैंने इतने सालों में देखा है, वो पहली बात ही आपके करेक्टर पे करते हैं। सबसे पहली बात ही आपके करेक्टर पे करेंगे, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। उनकी कॉन्वर्जेशन ही यही है, ठीक है, उनकी और कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है जो उनके उनके पैरामीटर्स पे नहीं चलेगा। उसका करेक्टर एकदम से इवैल्यूएशन पे चला जाता है, और वो इवैल्यूएशन को रिलीज भी कर देते हैं, ये बोल के कि हमें पता है कि ये 2 ऐसी है, ये तो वैसी। लेकिन कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि यार कोई बंदा आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपके करेक्टर पे बात कर रहा है, उसको वहीं पर शट अप कॉल कैसे दे? जब आप आवाज उठाते हैं तो वो आप ही को बाहर कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमारे रिसोर्स के लिए ऐसा बोला, ओ हम ऑफेंड हो गए, तब आपके सारे एक्शंस, सारी प्रोटोकॉल, सारे कोड ऑफ कंडक्ट बाहर आते हैं। लेकिन जब एक औरत डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है ओवर एंड ओवर अगेन, तब आप लोग कुछ नहीं करते। तो ये जो इश्यूज है ना, ये टॉप नॉच है, क्योंकि टॉप नॉच इन चीजों को प्रमोट करते हैं। इसलिए अगर हम खुल के बात करें ना, तो ये पूरी हिस्ट्री आप खोल लेना, ये सारे सेक्टरीज जो भी आए ना, ये इन चीजों को एनहांस करते, प्रमोट करते, क्योंकि इसके अंदर इनका अपना गेन है, अपना, और वो गेन बड़ा अगली गेन है, बहुत डार्कर गेन्स है इनके अपने, कि वो इंडिविजुअली जो है ना, वो प्रेफरेंसेस शो की जाती कि हमें ये प्रेफरेंसेस है हमारी, फाइंड देम फॉर अस। और जब वो मिलती हैं उनको, तो फिर उन लोगों को और प्रमोट किया जाता है जो ये कामों में इन्वॉल्व होते हैं, कि हाँ तुम्हारे पास फुल हैंड है, तुम्हारे पास जो करना करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। सीधी बात ये है। अगर मैं बिल्कुल खुल के बात करूं तो ये है, क्योंकि पीछे सबके पर्सनल गेन्स हैं। पर्सनल है, बिल्कुल सही कह रही हो। और लेकिन जब वो आपको जो भी आपको आगे फ्रंट करते हैं उनके अपने पर्सनल गेन्स की को अचीव करने के लिए, उस वक्त वो विमेन जो है, विमेन हैव नो यूनिटी। नो, मैंने जो अभी नो, तो विमेन में आपस में क्यों नहीं यूनिटी होती? तो फिर ये जो आपको फोर फ्रंट पे खड़ा करने के लिए और आपसे आपके थ्रू अपने पर्सनल गेन्स लेने की, ये रिवाज खत्म हो। ये रिवाज तब खत्म होगा ना कि जब मैं अपना ये यूज करना शुरू करूं। मैं इनको जवाब देती हूँ रुमाना जी को। रुमाना जी, डिपार्टमेंट के अंदर सारे मतलब आदमियों ने सिलेक्शन करनी होती है सारे डिपार्टमेंट में। अगर 2 खवातीन या 3 खवातीन इकट्ठी भी होती हैं तो उसके पीछे, क्योंकि डिपार्टमेंट ये पूरी एक चेन है, ये चेन है जो कि एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए है।
ये लोग खवातीन को कभी भी आगे नहीं आने देंगे। अगले 10 साल तक भी हम लोग ये करते रहे तो नहीं आने देंगे। अगर कुछ खवातीन इकट्ठी भी होती हैं तो उन खवातीन को कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, जैसे कि बीना ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जिसकी मैं खुद भी शिकार रही हूँ। इन चीजों को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि वुमेन विंग को जो है वो सबको, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी खवातीन है उन सबको इकट्ठा करके उनकी एक मीटिंग करनी चाहिए। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 5-10 वो साल में कोई भी मीटिंग हुई हो, कोई भी जी मीटिंग हुई हो, ठीक है। अगर ये इन्होंने अंदरूने खाना या कमरों के अंदर मीटिंग की हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन आजकल हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर है, ठीक है। हर चीज को ओपन किया जाता है। इसी तरह इनको सारी खवातीन के मसले मसाइल सुनना चाहिए। खवातीन के बहुत ज्यादा मसले हैं, हमारे और आपके जो उससे ज्यादा हैं, इनको खवातीन सुनना आगे भी तो आए चाहिए। ना, जी, खवातीन आगे भी तो आए ना। तो खवातीन को अगर मैं खवातीन को, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली अगर बात करूं ना, तो औरतों के पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर तो वो यूनाइटेड होके एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन जाए, जिसमें उनका ही आगे जाके उनका ही फायदा है, ठीक है। एटलीस्ट उनकी एक रिस्पेक्टफुल एक इमेज बन जाएगी। लेकिन ये जो बीच के टाउट्स है ना, ये टाउट्स आके उनको बोलते हैं यार इसको छोड़ो, मेरे पास हाँ डायरेक्ट रिसोर्स है, हाँ हाँ मैं तुम्हारी डायरेक्ट रिसोर्स से बात, इसको इग्नोर हाँ करो, इसको हाँ डिसरिस्पेक्ट करो। हाँ, जो तुम्हारी फेलो फेलो कॉलीग है या फेलो तुम्हारी सेक्रेटरी, उसको करो उसको तुम तो कुछ पता नहीं। डिसरिस्पेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल इसको तुम फुल ऑन डिसरिस्पेक्ट करो, क्योंकि मैं एक टाउट हूँ और मैं, मेरे पास रिसोर्सेज है, अपर रिसोर्सेज, मैं तुम्हारा नाम डलवाता हूँ। तो वो फिर वो, क्योंकि उसको सिर्फ एक टी शर्ट और एक पिक्चर चाहिए, उसका उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें, उसका इंटरेस्ट जो है ना वो विमेन एम्पावरमेंट में या मैच में या टूर्नामेंट में या हॉकी में नहीं है। उसका नाम है कि पेपर में मेरा नाम आ बिल्कुल जाए और कि मैं सेक्रेटरी हूँ, एग्जैक्टली। सिर्फ ये क्यों। जी, आपने बात की थी, आपने एक बात की थी, मुझे उस वक्त याद नहीं रही। आपने कहा था कि हमारे जमाने में भी आदमी होते थे, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारे भी कोचिस मत थे, लेकिन वो उन मर्दों में और आजकल के मर्दों में बहुत ज्यादा फर्क है। वो तो मर्द वहां वो मर्द तो जो थे ना, सही वो कह रही हो, वो खिलाड़ी बात मुझे बनाते थे, ऑफिशियल्स बनाते थे, वो खवातीन को एम्पावर करते थे। आजकल वो बात नहीं है। आजकल वो आदमी जो है वो खवातीन को आगे नहीं आने देते अपने जाती मफादात के लिए। कसूरवार खवातीन है। मैं एग्जैक्टली। कहूंगी कसूरवार उस वक्त की खवातीन, अगर एक पंजाब की ऑफिशियल, हम कराची की टीम की मेजॉरिटी लड़कियां अगर हैं एक टीम में, तो वो पंजाब की हमारी कोई ऑफिशियल हमारे ऊपर लगाई जाती थी, तो वी वर नेवर एवर थिंकिंग कि ये पंजाब की है और हम सिंध के हैं। अरे ये मिस ब्ला 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 फ्रॉम क्वेटा है, बलूचिस्तान की है, ये हम पंजाबियों पर। ये सिस्टम, ये माइंडसेट जो है ना, कि ये इस प्रोविंस से है, ये इस प्रोविंस से है, मैं इस प्रोविंस से हूं, मैं वो उस, ये चीज अगर लेडीज विमेन खत्म कर दें, और जैसे तो आपने अभी कहा, सब फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम, अगर सिर्फ विमेन इकट्ठी हो जाएं, अगर साल में एक बार भी इकट्ठी हो जाएं टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, कि चलो बताओ क्या मसले हैं, फाइनेंशियल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जैसे भी है, तो उनको किसी हद तक, मैं एक उनमें जो सबसे टॉप पोजीशन, अगेन आई विल से, कि ये सारा काम सेक्रेटरी का है, मैं लेती हूँ अपने जिम्मे, मैं इसको नॉमिनेट करूंगी, मैं इसको मॉनिटर करूंगी, मैं इसको नॉमिनेट करूंगी, मैं इसको मॉनिटर, और फिर मैं आप लोगों के रिजल्ट्स देखूंगी, फिर मैं एग्जैक्टली। आप लोगों की जो कारकर्दगी है, बेस्ड ऑन दैट मैं आप लोगों को और आगे दूंगी, टूर्नामेंट्स दूंगी आप लोगों को। इस, लाइक बीना सेड, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी बातों का आके फिर वो एक आता है। दूसरा जो मेरे जहन में आप लोग बात कर रहे थे, तो मेरे एक आ रहा था, इन अमाल अमालो बिन नियति, कि आपकी अमालों का दारोमदार आपकी नियतों पे है। एग्जैक्टली। अगर आपकी नियतें ही ठीक नहीं होंगी तो अमाल किधर से ठीक हो जाएंगे। तो जब पहले अपने अंदर से गंदगी निकालें सब लोग, सब, मैं अपने आप को सबसे पहले आगे खड़ा करूंगी, अगर ये कर ले तो मैं आज इधर से छोड़ के जॉब उधर आके बैठ जाऊंगी, और कहूंगी सबसे पहले मैं अपने आप को इस बात के लिए खड़ा करती हूँ कि मैं अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालूं, और मैं इसको एक्सेप्ट करूं और गले लगा लूं, मैं इसको एक्सेप्ट करूं और गले लगा लूं। आपस में यूनिटी, विमेन हैव टू डू इट। मर्द तो आपके अंदर वो कभी नहीं होगा।
मर्द वो तो कभी नहीं गैप होगा। चलिए थोड़े ये जो है ये इसको वाइंड अप करते हैं। आज की हमारी ये नशिस्त इतनी थी, बड़ा अच्छा लगा। बल्कि हमने आपको चाय वाय नहीं पिलाई इस दफा। बड़ा आप मैंने लोग पी टाइम लिया। निकालते हैं, आप लोग बड़ा टाइम निकालते हैं और वुमेन हॉकी के लिए चलें, कोई आवाज तो उठ रही है। हो सकता है कि किसी के दिल में हमारी बात उतर ही जाए। हम यहाँ जैसे पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, रिफर सॉरी टू आपको, मैंने टू कट यू ऑफ। आपने पूछा कि इसका क्या और हो सकता है, बस हल कौन से प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया, आपके कोई जर्नलिस्ट ऐसे हम ख्याल हो उनको लें, जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी कॉलम्स, जितनी भी हेडलाइंस लगवा सकते हैं लगवाएं कि दिस शुड बी डन, दिस कहीं पे क्रैक होगा, कहीं पे वो किसी को हिट करेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। एंड टाउट्स को जो है ना बिल्कुल एक्सपोज करें। टाउट्स के माय एडवाइस टू ऑल द वुमेन, डोंट फॉल इन द हैंड्स ऑफ दीस टाउट्स। क्योंकि वो सिर्फ पर्सनल गेन है। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको यूज करके एक तरफ फेंक देंगे, दूसरी हाँ पे हाँ हाँ हाँ, पिक एंड चूज है ना। करेंगे उसको पे। तो अपनी काबिलियत को, अपनी एबिलिटी को, अपनी एक्सपीरियंस को और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए इनकी बातों में मत आए। एग्जैक्टली। इनसे ऊपर सेक्रेटरी से ऊपर प्रेसिडेंट से ऊपर जितना भी जाए, लेकिन उस सबसे ऊपर प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ओवर एंड ओवर फॉलो करें। और नई सब रिजल्ट आता है एक्सपोज करें कि जी हम 2 साल से फॉलो अप ले रहे हैं, नहीं आ रहा, मीडिया में डालो कि यार हमने ये ऑफिशियल लेटर्स लिखे, प्रोटोकॉल्स को, जो भी हमारे अपर हेड्स हैं, नहीं आ रहा रिजल्ट, एक्सपोज देम। दिस इज बिल्कुल। द ओनली जी सॉल्यूशन। वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच रुमाना जी। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे एंड बिलेटेड। रिलेटेड इसका मकसद, बैठक का मकसद ये है, इसमें मेरे आप दो गेस्ट होते हैं। इसके अलावा मैंने इंटरव्यूज का भी सिलसिला शुरू किया है, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। बहुत अच्छा, मैंने देखा है। मकसद जी जी, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, आवाज उठाना है और अरबाब इख्तियार तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। और बहुत कोशिश अच्छा। ये है कि जी, कोशिश ये है कि उनको उनमें से कोई बेहतरी खवातीन हॉकी में आ जाए, क्योंकि हॉकी, हमारी अल्लाह खवातीन हॉकी इस वक्त जो है ना अबाउट टू डेड है। तो अल्लाह ताला करे कि कोई बेहतरी आ जाए। इसके लिए मैं आप दोनों की बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, बहुत थैंक शुक्रगुजार हूँ। यू। हम और आपके लिए थैंक यू है, हम अल्लाह आपको थैंक यू बोलते आप हैं। क्या है, और अल्लाह ताला आपकी ये सारी मेहनतों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन काम इसका अजर मिल जाए अच्छा इंशाल्लाह। ये कुछ बेहतर हो जाए। जाहिर है अब हमारे तो खेलने की उम्र नहीं है, ना आपके खेलने की उम्र है। नहीं, आप बच्चों के मतलब लिए आवाज तो उठाते हैं। तुम जो ये कर रही हो, ये कोई अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए या गेन बिल्कुल के भी नहीं लिए, है, बिल्कुल भी नहीं है। जनरली पाकिस्तान विमेन हॉकी के लिए बात कर रही है। और मैं इस बात, आई अप्रिशिएट दैट। और हम लोग भी जो अभी बैठे हैं, मैं और बीना, वो उसका भी हमारा यही काम है। इसका कोई और दूसरा मकसद नहीं है सवाए विमेन हॉकी प्रमोट। हमारा कोई पर्सनल गेन नहीं है। लेट्स कोई क्लियर। एग्जैक्टली जाहिर है आप लोग भी टाइम निकालते हो, आप लोग भी बिजी होते हो काफी, उसके बावजूद आप लोग टाइम देते हो जब भी मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है। तो क्यों तुमने मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों के साथ दोबारा कल किसी और कल नशिस्त में मुलाकात थैंक होगी।